हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 12। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 11 तक सॉल्व करके बता दिया था। मेरे चैनल पे सारे प्लेलिस्ट में आपको सारे आंसर, सारे चैप्टर्स कंप्लीट मिल जाएंगे। इस चैप्टर में स्मार्ट चार्ट हम टेलीमार्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब टेलीमार्क जो एक इंडिकेट करता है वो एक ऐसा करता है, 2 ऐसा करेगा, 3 ऐसा करेगा, 4 ये ऐसा करेगा और ये 5। जब एक बॉक्स ऐसा कट जाएगा तो वो क्या इंडिकेट करता है? 5 इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके टेली मार्क बनाए हैं और नंबर लिखे हैं। तो कुछ तो लिखे हैं, बाकी हमें लिखने हैं। जैसे एक ये 5 को इंडिकेट करता है, 5, 10, 15, 20। 20 ये हो गया, 21, 22, 23, 24, ऐसे 24 हुआ। यहाँ पर डॉग का देखेंगे 5, 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ये हो गया और 2 32, ये 10, ये 5, 10, 15, 20 और 22। ये कितना हुआ? 5, 6, 7, 8, 5, 10, 15, 20, 5, 10, हाँ ये 20 हो जाएगा अपना, ठीक है। 5, 10, 15, ये 15 हो गया। अब लिखना है लुक एट द टेली मार्क विच इज नंबर द राइट द नंबर ऑफ ईच एनिमल ऑन द टेबल। ये हमने लिख ही दिया। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड ऑल द यामिनी टॉक टू। टोटल कितने के बारे में बात करी थी? जब हम इसका टोटल करेंगे तो 131, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट। कौन सा फेवरेट पेट है? सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं? 32, डॉग। विच पेट एनिमल डू यू लाइक टू हैव। आपको कौन सा पेट एनिमल पालना अच्छा लगता है? तो वो होगा डॉग। व्हाट इज़ द नेम, उसका नाम क्या रखेंगे हम? टॉमी, जोफर, कुछ भी रख सकते हैं। विच अदर एनिमल्स यू केप्ट हम। ऐसे कौन से एनिमल हैं जो आप रखना चाहेंगे? कैट हो गया, डॉग हो गया, रैबिट हो गया, फिश हो गया, डक, स्पैरो, पैरट एंड मैनी मोर्स। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए पेज नंबर 161 पर यहाँ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखे हैं और यहाँ टेलीमार्क हैं। तो हमें भी जैसे हमने पहले ऑब्जर्व करे थे ऐसे ही करना है। तो 5, 10, 20, 20, 15, 20, 25, 26, 27, 28 हो गया। 10, 11, 12, 15 और 3, 18, 15, 20 और 24 और 6, ये हमने नंबर लिख लिए। अब राइट द नंबर ऑफ द व्हीकल, ये हमने नंबर लिख लिए। हाउ मेनी व्हीकल्स आर द सुमिता सी ऑन द रोड हाफ एन आवर। एक हाफ एन आवर में उसने कितने व्हीकल देख लीजिए। हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 103। एक आवर में कितने देख लिए? 103। ऑटो रिक्शा आर थ्राइस नंबर ऑफ द ट्रक। ट्रू और फॉल्स। जो ऑटो रिक्शा है वो ट्रक का 3 गुना है। तो ट्रक कितने अपने? 6 हैं। तो ट्रक का 3 गुना करेंगे तो कितना आ गया? 18। क्या आ रहा है? बिल्कुल सही, यस। मेक द टेली मार्क फॉर 7 मोर बस, 2 मोर ट्रक्स। हमें टेली मार्क लगाना है 7 और बस के लिए और 2 और ट्रक के लिए। तो बस कहाँ है हमारी? बस यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे करके बताते हैं 7। तो एक तो ये हो गया 5, 6 और एक 7। अब बस के लिए, ट्रक के लिए हमें कितने? 2 और करने हैं। तो ट्रक हमारे ये हो गए, तो 1 और 2 ऐसे। यहाँ पर ये बॉक्स और ये और एक ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, टेक अ राउंड ऑफ योर एक कॉलोनी का, अपनी कॉलोनी का राउंड लीजिए और देखिए वहाँ कितने प्रकार के ट्री हैं, उनके नाम लिखिए, उनकी ड्राइंग करिए, टेली मार्क करिए, नंबर मार्क लगाइए। तो देखिए हम एक ऐसा एक रफली बना लिए। हमने नाम लिख लिया मैंगो, ब्लैकबेरी, टर्मरिंड, नीम, पीपल और एक मार्क बना लिया है, ठीक है। अब इनके हमने नंबर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। ये 20 और 21 हो गया। ये 15, 16, 17 हो गया। ये 10, 20, 25 और 26 हो गया। और 10, 11, 12, ठीक है। ऐसे करके हम इनका टोटल लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 162 में एक हेल्पिंग हैंड करके दिया हुआ है। तो आप कितना अपना घर में मदद करते हैं? तो उसका दिया है, मार्केट में जाते हैं तो 47 बच्चे, वॉशिंग बर्तन धोते हैं तो 15, कपड़े धोते हैं तो 3, खाना सर्व करते हैं तो 25, हाउस साफ करते हैं तो 10। तो टोटल कितना हुआ? तो इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 100।
अब यहाँ पर है नाउ यू विल फाइंड द चपाती चार्ट। एक चपाती चार्ट हमको दिया है और इन द गिवन टेबल। तो चिल्ड्रन हु हेल्प टू मेकिंग सर्विंग फूड, तो यहाँ जो हमको मैप दिया था ना, कैलकुलेशन दिया था, इसको हमने एक ये पाई चार्ट के रूप में कर दिया है। तो जो हाउस क्लीन करते हैं उनका 10% यहाँ मेंशन किया हुआ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऊपर हम लिखेंगे वॉशिंग यूटेंसिल्स, 15 का हम कर देंगे जो बर्तन धोते हैं, 25 जो कप खाना सर्व करते हैं, और यहाँ पर 47 आ जाएगा जो मार्केट जाते हैं, और ये जो है ये हमारा जाएगा क्लॉथ्स में, क्लॉथ्स जो कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताना है हमें जो कितने बच्चे हैं जो फूड सर्व करते हैं, 1/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रन, हाफ ऑफ टोटल चिल्ड्रन और 1/4। तो कितने हैं? 1/4। आधे ये हो गए, आधे के आधे, तो 1/4। तो हम इस पर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने 10 दोस्तों से आस्क करें और कि वो क्या करना पसंद करते हैं। तो टीवी देखना, तो कितने बच्चे, हमने 3 मतलब टोटल 10 हैं, तो हमें यहाँ पर टोटल कितना लाना है? 10 ही लाना है। तो हमें उन्हें इस तरह से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 तो देख रखे हैं, टीवी के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, स्टोरी बुक पढ़ने के लिए। हमने 3 और लिख दिए, स्लीपिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए और होमवर्क करने के लिए। तो 3 बच्चे हमने कर दिए टीवी के लिए, क्योंकि टीवी देखना सबको पसंद है। फुटबॉल के लिए हमने 2 लिख दिया, रीडिंग स्टोरी बुक 1 कर दिया। तो ये कितने हो गए? 3 और 2 5 और 6 हो गए। अब हमें 4 एडजस्ट करने, तो स्लीपिंग के लिए 2 कर दिया, साइकिलिंग के लिए 1 कर दिया और होमवर्क के लिए 1। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट ओवर 10 हो गए हमारे। अब देखिए यहाँ पर रागिनी को टीवी देखना बहुत पसंद है और वो एक दिन में बहुत सारे एड्स भी देखती है। आपको पता है जब टीवी कार्टून्स चलते हैं तो बहुत सारे ऐड आते हैं। तो ब्रेक में कितने आ गए? 14 आ गए। इन 10 ऑफ दोज देयर आर वर चिल्ड्रन एज एक्टर। What do you think that the children are used so many ad? Children are used in so many ad. ये आपको क्या लगता है कि चिल्ड्रंस आर यूज्ड टू सो मेनी एड्स? ये एड्स के देखने के लिए वो होते हैं कि नहीं? क्योंकि एज दे वॉच, क्योंकि वो कार्टून देखते हैं और कार्टून मोस्ट फेवरेबल होता है, जो ज़्यादा सर्कुलेट होता है उसमें एड उतने ही अप्लाई होते हैं। यूज़ द टेलीमार्क नंबर ऑफ ऐड ड्यूरिंग द शॉर्ट ब्रेक डाउन। हमें टेलीमार्क कितने आए हैं? 14 ऐड है, तो हमें टेलीमार्क बनाने हैं। तो 5 और 5 10 हो गया, और 11 12 13 14 ये हो कर दिया हमने। वर देयर ऐड ड्यूरिंग अ न्यू प्रोग्राम? क्या न्यू प्रोग्राम में ऐड आता है? यस, ठीक है। अब ये दिया है, अब आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं बीच में, तो आपको टेलीमार्क बनाना है और कंपेयर करना है टू योर फ्रेंड्स एंड गेट योर आंसर, ठीक है। देखिए अब उसमें दे रखा है आइसक्रीम का, दे रखा है जूस का, दे रखा है चिप्स का, अलग अलग दे रखा है। देखिए मैंने एक रफली बनाया है, ये देखिए ब्रेक हमने लिख दिया 1 2 3 4। तो एक के हमने बना दिए 12 मार्क बना दिए, फिर दूसरे के हमने 13 बना दिए, फिर 14 और 15। तो नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितने हो गए? 12 13 14 15। ऐसे हम एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 165। यहाँ पर हॉट और कोल्ड, यहाँ पर 2 टेम्परेचर दिए हैं। एक 1 जून बार ग्राफ दिया है, 1 जून का और एक दिसंबर का, जिसमें 40 डिग्री तक मेंशन किया है, और एक में है दिल्ली शिमला बेंगलोर जैसलमेर, और दिल्ली शिमला बेंगलोर जैसलमेर। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो विच सिटी इज़ हॉटेस्ट इन 1 जून के बारे में बोला है, तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा सिटी है? तो ये देखिए जैसलमेर 38। विच सिटी इज़ कोल्डेस्ट इन 1 दिसंबर? 1 दिसंबर में सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है? शिमला। विच सिटी सो द लिटिल चेंज इन टेम्परेचर इन 2 days? इन कौन से दोनों मैप में कौन सा शहर है जिसमें हल्का सा चेंज आया है? तो वो कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलोर में हल्का सा चेंज आया है, देखिए 28 और 24, ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ। तो आपको एक बार ग्राफ बनाने हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछने हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2 बार ग्राफ आप बना सकते हैं। देखिए मैंने एक बना लिया है पेज नंबर 65 का।
यहाँ मैंने 0 से 10, 20, 30, 40, 50 टेम्परेचर दे दिया है। एक डेट दे दी है 9 मार्च। 3 सिटीज़ ले लिए मैंने, मुंबई का ले लिया 35, चंडीगढ़ का ले लिया 30 और गंगटोक का ले लिया 20। अब हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 9th मार्च, विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 9th मार्च, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ मुंबई एंड गंगटोक। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं एक एक्टिविटी के रूप में। यहाँ देखिए रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बताते हैं कि देयर वर नो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई रैबिट नहीं थे। रैबिट वर बॉट इन ऑस्ट्रेलिया इन अराउंड, कब थे? 1780, 1780 में थे, ठीक है। और सो द रैबिट बेकन मल्टीपल फास्ट, तो जब वो इंक्रीज हुए तो वो अपनी स्पीड से, रैपिड स्पीड से होने लगे। और इमेजिन व्हाट दे डू द क्रॉप। अब ये एक टाइम टेबल बता रहे हैं हमें। स्टार्ट हुए, नंबर ऑफ रैबिट्स कितने थे? 10 थे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में कितने हुए? 15 हो गए, सेकेंड ईयर में हो गए 32, फिर थर्ड ईयर में 58, फोर्थ ईयर में 108, ऐसे इंक्रीज होते गए। अब वो कह रहे हैं आफ्टर ईच ऑफ द ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज लेस देन डबल नंबर ऑफ द लास्ट ईयर, डबल ऑफ द नंबर ऑफ लास्ट ईयर, 8 मोर देन द नंबर ऑफ लास्ट ईयर, मोर देन डबल इन द लास्ट नंबर ऑफ लास्ट ईयर। मतलब वो कह रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने। तो अगर आप देखें तो यहाँ 10 है, 10 का डबल कितना होता है? 20, 20 से कुछ कम, मतलब वो क्या हो रहा है? लेस देन डबल द नंबर ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले नंबर के डबल से थोड़ा कुछ। तो हम किसको करेक्ट करेंगे? ए को टिक करेंगे। अब एट द एंड ऑफ द 6th ईयर नंबर ऑफ रैबिट्स कैन क्रॉस, एंड ऑफ द 6th ईयर, ये 6th ईयर के एंड में कितने रैबिट क्रॉस कर जाएंगे? तो अप्रॉक्स 400, क्योंकि यहाँ ही पर 100 हो गया है, 108 हो गया। जब 108 का डबल करेंगे अपन, 108 का डबल करेंगे तो कितना हो गया? 216। तो 216 से थोड़ा कम हुआ। अगर हम 200 भी मान लेते हैं तो 200 हुआ, तो 200 और 200 का प्लस कितना हुआ? 400। तो 400 से कम हो गया तो 380, तो 380 प्लस 380 हुआ तो कितना हुआ? 7 कुछ पहुंच जाएगा। तो अप्रॉक्स मतलब 400 के करीब हम बता सकते हैं, ठीक है। आफ्टर विच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो वो बोल रहे हैं 1000 की संख्या में रैबिट कौन से ईयर में क्रॉस करेंगे? तो वो क्रॉस कर जाएंगे 1788 में। ये 1780 है, 1788 में क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ देखिए फैमिली ट्री दिया हुआ है। माधव अपनी एक शादी में जाता है पेरेंट्स के संग, बहुत सारे रिलेटिव लेते हैं। वो नहीं किसी को जानता, लेकिन उसकी मम्मी, उसके दादा दादी, वो सब जानते हैं, ठीक है। अब वो उसको बताते हैं कि 100 ऑफ ईयर के हैं, ये हैं, पूरा सब बताते हैं। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो उसकी मम्मी जो है एक फैमिली ट्री बनाती है। जैसे माधव ये है, उसके मम्मी पापा ये, ठीक। तो माधव की मम्मी के मम्मी पापा ये, माधव के, अब ये कौन हुए? नाना, नाना के नाना, मम्मी के पापा, नाना के मम्मी पापा और नानी के मम्मी पापा। फिर उनके नाना के जो पापा थे उनके मम्मी पापा और दादी के मम्मी पापा, ऐसे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन हुई, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब इस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल द शोभना है। तो उसके कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे? 4 पेरेंट्स थे। हाउ मैनी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, माधव के कितने थे? 8 हैं। देखिए पिक्चर से बताती हूँ। शोभना, ठीक है, शोभना ये है, तो इसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? ये 4 हैं, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। ग्रेट, ठीक है। अब हाउ मैनी एल्डर्स, 7th जनरेशन में कितने होंगे? देखिए यहाँ पर देखते हैं 5th जनरेशन तक कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हैं 6 में। 6 के डबल हो जाएंगे, 8 के डबल हो जाएंगे 6th में 16,
और 16 के डबल हो जाएंगे 32 सेवन्थ में। तो कौन सी जनरेशन में हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 7th जनरेशन में 32 हो जाएंगे। इफ़ यू टेक हिज फैमिली फॉरवर्ड, तो 128 मेंबर्स एल्डर्स कौन सी जनरेशन में होंगे? तो वो होंगे 19th में। देखिए 7th में 32 हो गए, 8th में हो जाएंगे 64, तो 9th में होंगे 128। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट दे रखा है, एक मूंग दाल के कुछ दाने डाले और उसका प्लांट इंक्रीज करता है, तो किस उससे करता है? पहले दिन 0 रहता है, चौथे दिन 1.4, 8वें दिन ऐसे इंक्रीज होता जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार ग्राफ मेंटेन करा है। अब हमें बताना है कि वो सही मार्क है या नहीं है। ये बार ग्राफ यहाँ पे डॉट 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 कर रखे हैं। ठीक है। तो बिटवीन विच डे द लेंथ ऑफ द प्लांट इज चेंज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कब उसकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो चेंज हुई है? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 था, 5 से सीधे 9 हो गया, तो 8 to 12। व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इन 14 डेज? 14 डेज में क्या होगी? तो देखिए 14 डेज तो हमारे पास है नहीं, 12 है, 9.5 है और फिर 16 है, तो 14 इसी के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 तो कर नहीं सकते, 10.2 16 का है, तो 9.9 के अप्रॉक्स। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल टाइम? क्या पेड़ हमेशा ग्रो करते रहते हैं? नो, प्लांट विल नॉट ग्रो ऑल द टाइम। व्हाट विल द लेंथ ऑफ द 100 डे? 100 डे में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? अप्रॉक्स 16.4 हो जाएगी। ये हम गैस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पेज नंबर 169 में हमारा कंप्लीट हो गया स्मार्ट चार्ट। आई होप ये आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आया। बहुत इजी चैप्टर है। अगर कहीं प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, विजिट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर जो कि पेज हमारा चैप्टर नंबर 13 है, ये है वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।